Hello friends, again Yogi Baba is on YouTube. Please subscribe, comment and share on this video. मैं ये दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग के सामने। कल के लगभग सभी टीवी चैनलों ने, समाचार पत्रों ने आज पूरी तरह से जो एक न्यूज़ छाई हुई है वो न्यूज़ है एक हथनी के मरने का। एक हथनी जिसे अनानास के तौर पे पटाखों से भरा हुआ एक डब्बा खिला दिया गया मल्लापुरम केरला में कुछ उपद्रवियों के द्वारा। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो पेटा के एक्टिविस्ट हैं। एक कुत्ते के मरने पे, एक प्रताप नाम के घोड़ा के मरने पे, एक छोटी सी बिल्ली, एक छोटा सा चील, एक छोटा सा कबूतर जिसके मरने पे इतना हाय तौबा मचाते हैं, उन सभी से ये पूछना चाहता हूं कि आज एक हथनी मरी है, हथनी जो गर्भवती थी अपने पेट से। उस डॉक्टर पे मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आज रोष है, बहुत ही क्रोध है, जो पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम के एक छोटे से हिस्से को, एक भ्रूण को, एक लगभग 1 से 1.5 महीने की पुरानी भ्रूण को हाथ में रख कर फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या उनके पास कोई मेडिकल एथिक्स नहीं है? ऐसे तमाम पोस्टमार्टम होते हैं, क्या आप उनका फ़ोटो खींचते हैं? और उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया अपने डीपी में से उस भ्रूण को हटाएं। वो भ्रूण है, आपके दिखाने का चीज़ नहीं है, जो जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जिसका चाहेंगे उसका भ्रूण आप अपने डीपी में लगा देंगे। उसके कष्ट को तो आपने देखा नहीं। ये 27 तारीख की घटना है। मीडिया बोलती है कि हम अभी दिखा रहे हैं, आज तक, कल तक, परसों तक आपके नाम से चैनल चलाती है और कहती है कि हम सबसे तेज़ हैं। 27 तारीख की घटना होती है और आप 4 तारीख को दिखलाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे तेज़ हैं। ये कहाँ का है? किस बात का आपको रोष? किस बात के आप अपडेट हैं? किस बात की आप पत्रकारिता करते हैं? एक हथनी जो ऐसे प्रदेश में मर जाती है, ऐसे राज्य में मर जाती है जहाँ की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लेकिन किस बात की साक्षरता? इसलिए वैदिक होना जरूरी है। साक्षरता और मानवता दोनों दो चीज़ें हैं। साक्षरता को मानवता के साथ नहीं जोड़ सकते आप साक्षर हो सकते हैं, मानवीय नहीं हो सकते हैं। और मानवीय हो सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप साक्षर भी हों। एक निरक्षर भी बहुत ही मानव पूर्व हो सकता है, मानवीय हो सकता है। आप उस प्लीज़ डीपी में से उन सभी चीज़ों को हटाएं। मुझे रोष है, आपके साथ संवेदना है, उस हथनी के साथ संवेदना है और उन सभी क्रूएलिटी के अगेंस्ट में मेरी संवेदनाएं हैं जो जानवरों के प्रति की जाती है। लेकिन क्या उनका अपना कोई सम्मान नहीं है? और आप किस बात की बात करते हैं? अगर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि उन चिकन्स पर, उन गोट्स पे, उन बकरियों पे, उन शिप पे भी अगर अमानवीय कृत्य होता है तो जस्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप बायोलॉजी के छात्र हैं तो आप इतना जान लीजिए कि वी आर जस्ट अ चेन ऑफ पर्टिकुलर फूड चेन। उनको पाला गया है, दे हैव बीन हार्वेस्टेड, दे हैव बीन नर्चर्ड फॉर द एब्डोमेन। अगर आपने हाथी मारा है तो खा भी लें, तब हम जानते कि हाँ वो फूड चेन के लिए आपने करा है। सभी चीज़ों को एक तराजू में नहीं तौलिए, दोनों अलग अलग चीज़ें। क्रूएलिटी होती है जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बुचर खाने हैं, वहाँ क्रूएलिटी होती है। उनको रखने में क्रूएलिटी होती है। बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में क्रूएलिटी होती है, जो फूड हाउस है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों में यह चल पड़ा है कि एक न्यूज़ मिलता है, उसको वो अपने डीपी में डाल देते हैं, अपने कमेंट शेयर में डाल देते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो बड़े ही संवेदनशील हो जाएंगे। किस बात की संवेदनशीलता आप दिखाना चाहते हैं उस हथनी के प्रति? उसके भ्रूण को एक फ़ोटो दिखलाकर किस बात की? कोई है? अगर ऐसा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत ही नया हूँ यूट्यूब पे, मुझे बहुत सारे चीज़ों का पता नहीं है। ना मुझे साउंड मिक्सिंग का पता है, ना मुझे वीडियो मिक्सिंग का पता है। आई डोंट हैव लॉट ऑफ विजुअल्स विच आई कैन शो ऑन दिस। और इस तरह के बहुत ही वीडियोस को मैं आगे लाता रहूँगा, जिन चीज़ों को एक्चुअली सूक्ष्म रूप से एनालाइज करने का ज़रूरत है। अगर आप सूक्ष्म रूप से एनालाइज करेंगे तो हर चीज़ के प्रति एक प्रतिक्रिया देने का भी एक प्रतिक्रिया पता चलेगा आपको। एक प्रतिक्रिया देने के प्रति भी आप संवेदनशील होंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से
चाह रहा हूँ कि कुछ नए नए चीज़ों पर, नए नए विषयों पे, नए नए सब्जेक्ट्स पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखूं। होप यू विल लाइक दिस, और मेरे अनुग्रह को, मेरे विनती को ज़रूर आप एक सम्मान देंगे। अगर मैंने कुछ गलत कहने का प्रयास किया है तो भी आप मुझे आगाह करें। धन्यवाद। आपका योगी बाबा एक बार फिर से आएगा। जो मेरा अभी भी पेंडिंग एक सब्जेक्ट, एक विषय जिस पे चल रहा है, लॉकडाउन, और उस पे होने वाले बिहारी मजदूर, स्पेशली दिहाड़ी मजदूर, जिनको लोगों ने कुछ समय के बाद में बिहारी मजदूर बना दिया। ये मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं है, ये विकास योद्धा हैं, जिन्होंने सड़कों को बनाकर, पहाड़ को काटकर, बड़े बड़े बिल्डिंगों को तोड़कर, बड़े बड़े बिल्डिंगों को जोड़कर, बड़े बड़े पुल का निर्माण करके भारत का निर्माण कर रहे हैं, विकास में सहयोग दे रहे हैं। लेह से लेकर कन्याकुमारी तक, और सूरत द्वारिका से लेकर मेघालय, मणिपुर के दूर दूर सुदूर प्रांतों तक जाकर अपने मेहनत को, अपने पसीने को, अपने खून को सींचते हैं। तब आज भारत विकास कर रहा है। एसी रूम में बैठने से कोई विकास नहीं होता है श्रीमान। आप प्लान कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मजदूर चाहिए होता है जो विकास योद्धा हैं। धन्यवाद।